बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68। फाइंड करें दो नंबर्स जिसका सम हो 68 एंड डिफरेंस इज 22। ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करने से हमारे पास आंसर 68 आना चाहिए और उनको माइनस करने से हमारे पास आंसर 22 आना चाहिए। हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास दो नंबर्स तो गिवन नहीं है पर उनका सम गिवन है, उनका डिफरेंस गिवन है। तो बच्चों हम लेट कर लेंगे कोई से भी वो दो नंबर्स हैं, वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हमने फाइंड करना है। जी बच्चों आप लेट कोई भी दो नंबर्स कर सकते हैं। सपोज आप ए बी को लेट कर लें, आप एक्स वाई को कर लें, आप एल एम को कर लें, एम एन को कर लें, किसी को भी आप लेट कर लें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि सॉल्यूशन लेट टू नंबर्स आर, मैं ए और बी को ले रही हूँ, ए एंड बी। आप कोई भी दो नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 68 के। तो इन दो वैल्यूज का सम क्या मतलब है, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। और इनका सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता है, जो है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, वो क्या है हमारे पास 22 है। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। अब सिंपल बच्चों हमने क्या करना है, हमने करना है इन दोनों को ऐड। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये दोनों प्लस की हैं, ये दोनों माइनस की। जब हम ऐड करेंगे तो ये बी कट जाएगा तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 2 है, ये बी कट गया तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 68 + 22। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 90 आंसर आ गया है। तो 90 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 2 के ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये 90 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 45। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, 45 आ गई है। ए की वैल्यू आने से अब हम बी की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर या 2 के अंदर पुट कर ले तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रही हूँ इस टाइम। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू आई हमारे 45 माइनस बी इज इक्वल टू 22। बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें b पॉजिटिव लेकर आना है। तो b को मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले जाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर है उसको इस तरफ ले आती हूँ ताकि ये न्यूमेरिकली सॉल्व हो सके। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो इक्वल की दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 45 माइनस 22। ये पॉजिटिव था, इस तरफ आगे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये नेगेटिव है, माइनस है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 45 माइनस 22 इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो बी का आंसर 23 हमारे पास आ गया है। और करके आप लिख लें कि बी इज इक्वल टू 23। हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं, एक नंबर है हमारे पास 45 और दूसरा नंबर है 23, जिनका सम लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 68। और अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 22। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द वेदर इन लाहौर, लाहौर का जो मौसम है वॉज अनयूजुअली वार्म, जो कि पता नहीं क्यों अनयूजुअली वार्म हो रहा है ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। जो अमूमन होता नहीं है पर वो अनयूजुअली वार्म गर्म हो रहा है। द टीवी
रिपोर्टेड द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या मतलब है, टीवी वाले खबरों वाले हमें बता रहे हैं कि उसका टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है। बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट दिस फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास उन्होंने टेम्परेचर दे दिया है, इतना गर्म वो जा रहा है, डिग्री सेल्सियस में जा रहा है, हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट में उसको फाइंड करना है। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला गिवन है, सेल्सियस की वैल्यू है, हमने सेल्सियस की वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यूज आंसर आ जाएगा हमारे पास। बहुत ही इजी, बहुत ही मजे का ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 48 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है बच्चों, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये एक्चुअली यही फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम फ़ारेनहाइट को अगर चेंज करना हो तो वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सेल्सियस की जो वैल्यू दी हुई है वो ये दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर 48 को पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 9/5 48 प्लस 32। अब इन दोनों वैल्यूज को करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 4। 32 डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 86.4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 86.4 प्लस 32। इसके अंदर जब हमने प्लस किया 32 को तो हमारे पास आंसर आ गया 118.4 और ये हमारे पास फ़ारेनहाइट डिग्री की आंसर आ गया। सिंपल, कुछ भी नहीं था, वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, फॉर्मूला भी गिवन था, हमने वैल्यूज को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास उसका आंसर आ गया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। क्या कह रहे हैं वो कि हमारे पास एजेस हैं किसकी, सन की और फादर की। ठीक है, उनकी टोटल जो एज आ रही है ना वो 72 है। कैसे, अगर उनका हम सम लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारे पास ये दे दी है उन्होंने कि अगर सम ले लिया जाए बेटे की और बाप की उम्र का तो वो क्या आ रहा है, 72 ईयर्स आ रहा है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, अगो का मतलब पहले जो गुजर गए हैं, द फादर्स एज वॉज 2 टाइम एट द एज ऑफ द सन। क्या मतलब हुआ, जो बाप की उम्र थी ना, वालिद की जो उम्र थी वो 2 गुना ज्यादा थी बेटे की उम्र से। वट वॉज द सन एज 6 ईयर अगो। हमने फाइंड असल में क्या करना है कि बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी। ठीक है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा ध्यान से आपने अच्छे से समझना है मेरे साथ। अब सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना, लेट जो बेटे की उम्र है ना, सन एज इज इक्वल टू x और फादर एज क्या है, फादर्स एज इज इक्वल टू y। ठीक है, बेटे की उम्र हम x ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और वालिद की जो है वो y कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये दी हुई है, इससे हमने अब इक्वेशन बनानी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द एजेस x प्लस y इज इक्वल टू 72। ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन 1 आ गई है। 6 ईयर्स अगो, अब तो क्या कह रहे हैं, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। जो वालिद की उम्र थी 2 टाइम ज़्यादा थी सन से। तो अब इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी बच्चों, ये देखें, हमारे पास हमने क्या ली हुई थी, सन की उम्र
6 एक्स ली थी और फादर की क्या ली थी, वाई ली थी। तो 6 साल पहले, तो इसका मतलब जो पहले है वो गुजर गया है, उसको हम एक्चुअल जो एज होगी, सपोज अगर वो 50 है तो उसमें से माइनस कर देंगे 6 को, तभी पता चलेगा ना तब एज कितनी थी। तो इसी तरह अब हमारे पास x और y है, तो हम क्या करेंगे, 6 years ago, ठीक है, 6 साल पहले, सन एज क्या है, x थी, उसमें से माइनस कर लिए 6 को, और फादर एज क्या थी, y, उसमें से भी क्या कर लिया, माइनस 6 को। हमारे पास अब ये दो कंडीशंस बन गई हैं, ठीक है, जिसमें से हमने 6 को माइनस कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ध्यान से देखें, 6 years ago, ये चीज हमने कर ली, द फादर्स एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, 2 टाइम ज्यादा है किससे, सन से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या, वालिद की उम्र क्या आई है हमारे पास, फादर की, y माइनस 6 इज इक्वल टू किस, 2 टाइम, 2 गुना ज्यादा है किससे, बेटे से। तो x माइनस 6 यहाँ पर आ गया, फादर की एज 2 टाइम ज्यादा है बेटे की उम्र से, ठीक है। अब इस चीज को हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी प्रॉपर, देखें, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 12। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू तो हमने पॉजिटिव रहने देनी, तो इसलिए यहाँ से y को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये वाला 12 इस तरफ आ जाएगा। तो पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं की बात होती है, तो मैं 2x को इस तरफ लिख लेती हूँ, 2x, ये वाली टर्म जब उस तरफ गई तो क्या हो जाएगा, माइनस y। आपका एक स्टेप कम करने के लिए मैंने स्टेप किया है, वरना आप और करके भी उसको इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली टर्म उस तरफ गई थी, तो अब यहाँ पे क्या रह गया, माइनस 6, ये वाली टर्म जब इस तरफ आई तो क्या हो गया, प्लस 12। दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, आप चाहे ये वाली वैल्यू इस तरफ लिख लें, ये वाली वैल्यू इस तरफ लिख लें, आप अपने पर है, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप आसानी से अपने लिए कर सकते हैं कुछ भी। प्लस माइनस माइनस, 12 माइनस 6 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस का ही आएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, मजीद सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। अब ये क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया है। तो अब इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हमने क्या करना है, x की या y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे तो x हमारे पास 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2x, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या होगा, y की टर्म्स कट जाएंगी, x वाली बच जाएंगी, उनको सॉल्व करके हम x का आंसर ले आएंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ऐड करने से क्या हुआ, ये 2 और इसका 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो वो क्या हो जाएंगे 3x। ये वाली टर्म कट गई, यहाँ से इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, सिंपल, आप लोगों को वैसे भी पता चल रहा होगा। 72 के अंदर 6 को प्लस करें तो 678 आता है। अब यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो ये 3 के टेबल पर डिवीजन हो रही है, देखें 78 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ रहा है हमारे पास 26। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 26 आ गई है। अब बच्चों ये वैल्यू वो है जो करंट वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो अब की बेटे की वैल्यू है, x की वैल्यू वो आई है। हमने वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जो 6 साल पहले थी। तो 6 साल पहले के लिए क्या था, 6 years ago son's age क्या थी, x माइनस 6 ली थी ना हमारे पास, जो 6 साल पहले गुजर गई थी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 26, माइनस कर दिया 6 को, तो ये क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 20। क्या मतलब हुआ कि बेटे की उम्र तब 20 साल की थी जब उसके फादर की उम्र उससे डबल थी। तो यही हमारा
आंसर है। उम्मीद है आपको मेरा मेथड, मेरे तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, बच्चों दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।